वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है, और जो कर्तव्य का त्याग कर देता है वह अपयश को प्राप्त करता है। इसलिए महापुरुष जो होते हैं वो कर्तव्य का पालन करते हैं, और कर्तव्य के पालन में जो चूक जाता है उसको जो है इतिहास गालियां देता है, अपशब्द कहता है। अर्जुन को उठाया है, भगवान कहते हैं अर्जुन ये द्रोण हैं, पितामह भीष्म हैं, जयद्रथ है और कर्ण आदि आदि अन्य आदि जो वीर हैं, जितने भी विपक्षी और प्रतिपक्षी योद्धा हैं, ये सभी वीर मया हतस्त्वम, मेरे द्वारा मारे गए हैं और मेरे द्वारा मारे हुए लोगों को अब तुम मारो। मार तो मैंने दिया है, अरे जाको राखे राम जी मार सके ना कोई। जिसको राम जी नहीं मारना चाहे तुम चाहे कितना भी मारो वो मरेगा नहीं, उसके लिए तुम प्रयास करोगे, नहीं मरने वाला है। और जिसको राम जी मार देते हैं उसमें आप निमित्त बन जाओगे, आप कारण बन जाओगे। जिस कार्य को भगवान श्री राम प्रभु आपसे करवाना चाहते हैं उस कार्य को आप करिए, आपको सफलता मिलेगी। जिसको प्रभु नहीं करवाना चाह रहे होंगे उसमें चाहे लाख कोशिश करो। बोलो राधे राधे। तो जितने भी योद्धा हैं भगवान कहते हैं मैंने मार दिए हैं, इसलिए अर्जुन मां व्यतिष्ठा, तुम भय रहित होकर के निशंक भाव से निस्संदेह होकर के तुम अपने इन योद्धाओं से युद्ध करो और मारोगे। मया हतस्वम जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान, और मैं तुम्हें विश्वास कराता हूं कि तू निश्चित रूप से अपने शत्रुओं को, अपने बैरियों को जीतेगा। ये मेरा विश्वास है, इसलिए युद्धस्व, तुम युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। जब भगवान ने ऐसा कहा तो संजय धृतराष्ट्र महाराज को समझाते हुए कहते हैं, राजन संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, अर्जुन ने भगवान केशव के जब ये वचन सुने तो अर्जुन जो मुकुटधारी है, जो किरीटी है, उसने जो है अपना सिर भगवान श्री कृष्ण के सामने नवा दिया, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठ गया और उसके शरीर पर उस समय कंपन होने लगा। वो अत्यंत भयभीत हो गया, वेपमानः, उसके शरीर में कंपन हो गया और वो बार बार भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत भयभीत होकर के नमस्कार करने लगा। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम, और भगवान श्री कृष्ण को कहने लगा, प्रभु मेरा आपको बार बार नमस्कार है। और गदगद वाणी में अत्यंत भयभीत होकर के कृष्ण भगवान से बोलता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ बोलता है। अब अर्जुन तो थोड़ी देर कांप रहे हैं, थोड़ी देर भयभीत हैं, इसलिए उनको थोड़ी देर भयभीत रहने दो, भगवान की मुद्रा को निहारने दो, और कल 8:30 बजे पुनः सुनाएंगे। और श्री हनुमान जी के मंगलमय रचना को कुछ देर निहार लेते हैं। श्री हनुमान जी ने जो श्री राम प्रभु की ये कथा लिखी है, ये भी अपने आप में दिव्य है। जितनी प्राप्त है उतनी ही पर्याप्त है, जितनी वर्तमान में उपलब्ध है उससे ही हमारा काम बनने वाला है। राम कथा तो जीवन को शुद्ध बनाती है, और राम कथा शतकोटि अपारा, ये तो बड़ी विस्तृत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। राम जी का जो चरित्र है वो बड़ा विशाल है। आपको तो एक आध शब्द सुनाई दे, भगवान का नाम सुनाई दे, तो उससे ही हमारा कल्याण हो जाने वाला है। तो बहुत